पिछली वीडियोज़ में हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो ध्यान से, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर हम पहचान करते हैं इसकी हिंदी में, तो जितने भी वाक्य होते हैं जो आ, ई और ए पे ख़त्म होते हैं, जैसे मैं बोलूँगा मोहन ने खाना खाया, आ पे ख़त्म हुआ। रमेश वहाँ गया, आ पे ख़त्म हुआ। बच्चे यहाँ आए, ए पे ख़त्म हुआ। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसी तरीके से था था और थी वाले भी वाक्य होते हैं, जैसे हम वहाँ जाते थे, मोहन विद्यालय जाता था, राम खाना खाता था। इस तरह के जो वाक्य है था थी थे वाले, और जिन शब्दों को जो वाक्य जो है आ, ई और ए पे ख़त्म होते हैं, गया, गई, गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको भी हमने जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है जहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। अब इसमें देखो कैसे है, वी क्या हमारा सब्जेक्ट, प्लेड, प्ले के साथ में ईडी लगा के इसकी क्या है, सेकंड फॉर्म बनाएगी, तो वी प्लेड इन द पार्क एवरी इवनिंग। इस तरीके से है माई आंटी, मेरी आंटी, वेंट मीन्स गई, ये वर्ब गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट, गई। माई आंटी वेंट टू मार्केट, मेरी आंटी मार्केट गई, ई पे ख़त्म हुआ। देखो आई यानी मैं, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है सेंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ आई सेंग, मैंने गाया, क्या गाया, गज़ल्स, तो आई सेंग गज़ल्स। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस देखना है, उसकी पहचान आप ध्यान रखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये डायरेक्ट सब्जेक्ट के क्या होता है, बाद में होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट की यही पहचान है, और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब देखो, जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, नहीं वाले शब्दों में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिखने के लिए डिड नॉट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, बट डिड का यूज़ होता है परंतु। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस। वी डिड नॉट प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, माई आंटी डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट सिंग गज़ल्स। डिड नॉट पहचान किस चीज़ की है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आगे करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन पूछने वाले जो वाक्य होते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन कैसे पूछने के लिए जो वाक्य हम बनाते हैं, उसमें हम क्या कर देते हैं, जो डिड हमारा होता है वो स्टार्टिंग में ले लेते हैं। तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड यू प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। डिड यू प्ले, क्या तुमने प्ले यानी खेला, इन द पार्क एवरी इवनिंग यानी हर शाम तुम पार्क में तुमने खेला। डिड योर आंटी गो टू मार्केट, क्या आपकी जो आंटी है मार्केट गई। डिड यू सिंग गज़ल्स, क्या तुमने गाना गाया। अब सेंटेंस को भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आगे हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन, यानी WH फैमिली से जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर प्लस में डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो, व्हेन डिड यू प्ले इन द पार्क,
व्हेन कब, व्हेन डिड यू प्ले तुम कब जो है तुमने कब पार्क के अंदर खेला। वेयर डिड योर आंटी गो तुम्हारी आंटी कहाँ गई। व्हाट डिड यू सिंग तुमने क्या गाया। तो ये जो सारे सेंटेंसेस है वो WH फैमिली से स्टार्ट है। क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करेंगे WH फैमिली के तो जो WH का जो वर्ड होगा वो सबसे स्टार्टिंग में आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान और उसके जो रूल्स है सेंटेंसेस को बनाने के, अफर्मेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं वो कैसे हम बनाते हैं। रूल्स आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, प्रेजेंट का भी रूल अच्छी तरह से याद कर लेना और पास्ट के भी।